अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शहबाज मियां। यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुशामदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने एक बार फिर हैंडलर्स को वार्निंग दे दी है, जबकि पीटीआई ने पीडीएम के साथ मुज़ाकरात मुनक़ता कर दिए हैं। मुस्लिम लीग नवाज के अंदर एक बार फिर तकसीम खुलकर सामने आ गई है और मुस्लिम लीग नवाज के जो वफाकी वज़रा हैं वो एक दूसरे के सामने आ गए हैं। इसके साथ साथ वजारत दिफा को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से 1 लाख रुपया जुर्माना हो गया है और उनको वजारत दिफा को किस तरह शर्मिंदगी उठाना पड़ी है, ये भी आपको बताएंगे आज की इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की। उन्होंने अपने खिताब में कुछ चीज़ें एक मरतबा फिर बड़े वाज़े तौर पे कह दी हैं और इमरान खान ने कहा है कि 1 साल से हम ये सुन रहे हैं कि आईएमएफ के साथ मुआहिदा होने जा रहा है। आईएमएफ के साथ मुआहिदा होता है तो उसके बाद पीडीएम मुल्क के अंदर इलेक्शन करवा देगी, लेकिन 1 साल गुजर गया है, अभी तक कोई मुआहिदा नहीं हो पा रहा। ये है मौजूदा हुकूमत की अहलियत। और इसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि अब पीडीएम की तरफ से और ख़ास तौर पर जो इसहाक डार हैं उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि हम बजट दे दें और उसके बाद बजट के बाद जो है वो इलेक्शन पे बात होगी और इलेक्शन करवाया जा सकता है। इमरान खान ने वाजे किया है कि इन्होंने बजट के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाने। जिस तरह उन्होंने 1 साल इलेक्शन नहीं करवाए, इसी तरह बजट के बाद भी हुकूमत ने इलेक्शन नहीं करवाने। और ये मौजूदा जो निगरान सेटअप है पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, पंजाब के अंदर जो सेटअप है वो मुस्लिम लीग नवाज का और आसफ अली जरदारी का लगाया हुआ है, और जबकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर मौलाना फजल रहमान के बंदे बैठे हुए हैं। तो ये अक्टूबर तक निगरान सेटअप चलाना चाहते हैं कि जो कि बिल्कुल गैर कानूनी है, गैर आईनी है। इसको वो आगे लेके जाना चाहते हैं और इस तरह मुल्क के अंदर जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो रोज़ाना की बुनियादों पे छीने जा रहे हैं आम शहरी से, और सिर्फ ये मुल्क ताकतवर लोगों के लिए रह गया है। और अगर बचत है तो सिर्फ और सिर्फ वो एक रास्ता है, वो एक रास्ता है अदलिया की तरफ से, कि अदालतों के फैसलों के एहतराम की शक्ल में अगर मुल्क के अंदर अदालतें काम करती हैं, उनके फैसलों पर अमल दरामद होता है, तो इसी में बचत है। ये इमरान खान ने कहा है। और उन्होंने एक मरतबा फिर जो रजीम चेंज का मामला है उस पर खुल के बात की है और कहा है कि साबिक आर्मी चीफ जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा ने बंद कमरे में फैसला किया कि अब हुकूमत गिरा देते हैं। और हुकूमत गिराने के लिए जो है उन्होंने सबसे पहले जो पीटीआई के तहादी थे उनको तोड़ा। और उसके बाद फिर मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में जनरल बाजवा ने कहा कि ये बहुत ज़हीन आदमी है, ये पाकिस्तान को ज़बरदस्त तरीके से चलाएगा। क्योंकि एक शख्स जो था उस वक्त घोड़े पे सवार था और उसके दिमाग पे भी यही सवार था कि किसी तरह ये हुकूमत चेंज की जाए और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। लेकिन इमरान खान कहते हैं कि उन्होंने उस वक्त वाज़े कर दिया था कि मुस्लिम लीग नवाज पाकिस्तान को नहीं चला सकती। ये दोनों जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी 40 साल से हुक्मरानी कर रही हैं, लेकिन ये ख़ानदान जो हैं करप्शन में जो कहते हैं ना वो नको नक तक धंसे हुए हैं। तो ये अब मुल्क नहीं चला सकते, लेकिन उनकी इस बात को किसी ने नहीं माना और आज पाकिस्तान के जो हालात हैं 1 साल के बाद वो सबके सामने हैं। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से भी पहले मज़ाहमत का सामना हुआ कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, और उसके सबसे बड़े जो नाकद थे मुज़ाकरात के वो वफाकी वज़ीर ख्वाजा आसिफ थे और वफाकी वज़ीर जो दाखिला हैं राना सनाउल्लाह थे। इन्होंने तो मुज़ाकरात के दौरान भी जो है वो जो कहते हैं ना दूध के अंदर वो बकरी दूध तो देती है पर मेंगने डाल के देती है, तो इन्होंने उस वक्त भी ये मेंगने डाल रहे थे। ये इनका पूरा था कि किसी तरह ये कामयाब नहीं होने, चलो ये शौक पूरा कर लो और इस तरह खिलाते रहो पीटीआई को, तो वो था। लेकिन दूसरी जानिब कुछ ऐसे लोग हैं मुस्लिम लीग नवाज के अंदर जो चाहते हैं कि मुफाहमत की सियासत हो और मिल बैठ के कोई रास्ता निकाला जाए। उनमें जो वफाकी वज़ीर रेलवे हैं, वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ीक, वो सर फ़हरिस्त हैं।
और वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी पेश हुए मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से, और उन्होंने कहा कि बिल्कुल मुज़ाकरात होने चाहिए, और मैं कोई ज़ाती हैसियत में यहाँ पे पेश नहीं हुआ, मैं अपनी पार्टी की तरफ से पेश हुआ हूँ। उनसे ये सवाल भी हुआ कि आपके वफाकी वज़रा तो जो हैं वो तो साथ चलने को तैयार नहीं है आपके, और घर के अंदर ही आप एक पेज पे नहीं है कि मुज़ाकरात होने या चाहिए या नहीं, तो आप तो सिर्फ टाइम जो है वो आगे लेके जाना चाह रहे हैं सिर्फ इस मुज़ाकरात के नाम पे। और जो डॉक्यूमेंट भी सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाया गया, जो एक ही दिन इलेक्शन का केस है, उसकी समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उसकी समाअत कर रहे थे, तो उस डॉक्यूमेंट पे भी दस्तखत किसी के नहीं थे, सिर्फ इसहाक डार ने दस्तखत किया था, बाकी किसी जमात और किसी जो मुस्लिम लीगी कायद हैं किसी ने कोई दस्तखत नहीं किए थे। तो इससे भी उनकी संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो मुस्लिम लीग नवाज के अंदर इससे पहले भी इख्तलाफात सामने आते रहे हैं, और एक ग्रुप जो है वो मरियम नवाज का ग्रुप है, दूसरा मियाँ शहबाज शरीफ का ग्रुप है। तो अब फिर मुज़ाकरात के ऊपर भी, और एक दिन इलेक्शन करवाने के ऊपर भी, और 90 रोज़ की जो आइनी पाबंदी है दोनों सूबों में इलेक्शन करवाने की, उस पर भी मुस्लिम लीग नवाज में खुलकर जो है वो इख्तलाफात सामने आ गए हैं। और अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ईसा मंदोखेल, जस्टिस मंदोखेल जो हैं, उनकी अदालत में एक केस था वजारत दिफा की जानिब से, यानी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से केस था कि उन्होंने कोई एक निजी कंपनी के साथ उनका कोई मुआहिदा था, तो उस मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की बिना पे 9 करोड़ रुपए के जो वाजबात की वसूली के लिए वजारत दफा ने केस किया था, अपील की थी। क्योंकि इससे पहले जो ट्रायल कोर्ट था और हाई कोर्ट था, उन्होंने वजारत दिफा के खिलाफ फैसला दे दिया हुआ था, लेकिन वजारत दफा ने कहा कि चलें निचली अदालतों ने फैसला दे दिया तो हम सुप्रीम कोर्ट से फैसला ले लेते हैं, 9 करोड़ जो है वो सीधे करते हैं निजी कंपनी से। लेकिन इस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गैर संजीदा अमल है जो आपने किया है, और अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं आप, एक जगह से दूसरी जगह से फिर तीसरी जगह पे आप यहाँ पे आ गए हैं, तो ये तो केस ही नहीं बनता, आपकी अपील बनती नहीं है। तो इस पे फिर वजारत दिफा को अलामती तौर पे 1 लाख रुपया जुर्माना भी किया गया। तो ये वजारत दिफा के लिए कोई आम मामूली बात नहीं है, क्योंकि जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसके सेक्रेटरी डिफेंस भी साबिक फौजी हैं, और वो जनरल बाजवा के भी बहुत करीब थे, क्योंकि एक अरसे से जो अब जो सेक्रेटरी दिफा होते हैं वो साबिक फौजी अफसर ही लगाए जा रहे हैं, एक अरसे से ये भी रवायत पाकिस्तान में बन गई है। तो बहरहाल ये जो है वजारत दिफा को इस तरह सुप्रीम कोर्ट के अंदर आज जो है वो हजीमत उठाना पड़ी। और इसके साथ साथ आज यानी कि हफ्ते के रोज़ शाम 5 बजे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जो मुल्क भर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती के लिए रैलियां निकालने का कहा गया है, तो वो आज निकाली जा रही हैं भरपूर अंदाज में। और लाहौर की जो रैली है उसकी क़यादत इमरान खान खुद करेंगे, और इमरान खान ने ये अपील की थी कि पूरे मुल्क में पीटीआई कारकुन और आवाम बाहर निकलें, गली मोहल्लों में निकलें, अपने शहरों में निकलें, और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के साथ इजहार यकजहती करें। तो आज जो है मुल्क भर में वीकेंड पे पीटीआई अपना एक बड़ा शो करने जा रही है।